क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं लौटते? क्या हो अगर मैं कहूं कि इस मंदिर में जाने वाले कुछ लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं? रात के अंधेरे में यहां से आती अजीब अजीब आवाजें, छायाएं जो दीवारों पर सरकती हैं, और एक ऐसा दरवाजा जिसे हजारों सालों से कोई खोल नहीं पाया। ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही गहरे अंधकार में खोते जाओगे। आज हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यह कहानी है उस मंदिर की जो खुद एक श्राप बन चुका है। तो आइए अंधेरे में कदम रखिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको सोने नहीं देगा। कुछ दरवाजे होते हैं जो सिर्फ बंद रहने के लिए बने होते हैं, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर। इसकी दीवारों में सोना जड़ा है। गर्भगृह में भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के नीचे मौजूद तहखाना। एक ऐसा तहखाना जिसे कोई खोल नहीं सकता, एक ऐसा दरवाजा जो आज भी नाग देवता की सुरक्षा में बंद पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का खजाना अरबों खरबों का है? लेकिन इसके खजाने से भी ज्यादा कीमती है वो रहस्य जो इस मंदिर के तहखाने के अंदर छुपा हुआ है। सन 2011 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मंदिर के सभी तहखाने खोले जाएं। 5 तहखाने खुल गए, लेकिन जब अंतिम तहखाने वॉल्ट बी को खोलने की बारी आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने कहा इसे खोलना उचित नहीं है, लेकिन अदालत के आदेश पर दरवाजा खोलने की तैयारी शुरू हुई। और ठीक उसी रात मंदिर परिसर में एक अजीब सी घटना घटी। मंदिर के रक्षक जो सालों से इस जगह की सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने रात को एक विशाल छाया को मंदिर के चारों ओर घूमते देखा। उन्होंने बताया कि उस रात मंदिर के अंदर से सांपों की भयानक फुफकार सुनाई दी। सुबह जब दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां मौजूद अधिकारी और तांत्रिक अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, आंखों में खून उतर आया था और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नाग। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस तहखाने में? क्या वहां सोने की मूर्तियां हैं? क्या वहां देवताओं का कोई छिपा हुआ राज है? या फिर वहां कोई ऐसी शक्ति कैद है जिसे मुक्त करना मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है? कहते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए नाग बंधन मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है, और ये मंत्र आज तक सिर्फ सिद्ध योगियों को ही पता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मंत्र अब लुप्त हो चुका है, यानी यह दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, उसकी मौत या तो रहस्यमयी तरीके से हुई या फिर वो व्यक्ति पागल हो गया। 1830 में त्रावणकोर के राजा ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही पुजारियों ने दरवाजे पर मंत्रोच्चार किए, अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर के अंदर मौजूद दीवारों से सांप निकलने लगे और पूरी रात मंदिर से किसी के चीखने की आवाज आती रही। सुबह जब राजा ने मंदिर का निरीक्षण किया तो उन पुजारियों के शरीर सफेद पड़ चुके थे और उनकी आंखें इस तरह खुली थीं मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखकर इंसान जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सबसे खौफनाक घटना हुई 1931 में, जब एक ब्रिटिश अफसर इस तहखाने को खोलने के लिए अपने सैनिकों के साथ आया। जैसे ही उसने अपने हथियारों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई दैवीय शक्ति बाहर आना चाहती हो। उसके बाद जो हुआ वो आज तक रहस्य बना हुआ है। अगली सुबह उस ब्रिटिश अफसर और उसके सभी सैनिकों की लाशें मिलीं। आंखें बाहर निकली हुईं, शरीर नीला पड़ चुका था और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा हो। एक बार कुछ लोग वॉल्ट बी में गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। आज भी जब रात के तीसरे पहर में मंदिर के गर्भगृह के पास खड़े हो जाओ तो उनकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। रात का तीसरा पहर, मंदिर की गहरी खामोशी। तिरुवनंतपुरम की वो रात असामान्य थी। हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो।
तीन लोग, विक्रांत, अमय और राघव, मंदिर के गुप्त तहखाने तक पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह था, पर कोई नहीं जानता था कि यह उत्साह जल्द ही खौफ में बदलने वाला था। वे वॉल्ट बी के दरवाजे के सामने खड़े थे। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। यह विशाल, काले पत्थरों से बना था, जिन पर नागों की आकृतियां खुदी थीं, मानो वे जीवित होकर किसी भी पल हमला कर सकती थीं। राघव ने दरवाजे को छूते ही महसूस किया कि यह दरवाजा सांस ले रहा था। हाँ, दरवाजे के पीछे कुछ था, कुछ जो अब जाग चुका था। पहला संकेत, छायाएं जो पीछा कर रही थीं। जैसे ही अमय ने टॉर्च जलाई, दरवाजे के ठीक नीचे की जमीन पर कुछ उभरने लगा। 3 परछाइयां, लेकिन वहां सिर्फ 3 लोग थे, तो चौथी छाया किसकी थी? विक्रांत पीछे हटा, पर उसकी टॉर्च की रोशनी में साफ दिखा, एक परछाई थी जो किसी और की थी, किसी ऐसी चीज की जो इंसान नहीं थी। अमय ने हिम्मत जुटाई और बोला, यह सब मन का भ्रम है, चलो दरवाजा खोलते हैं। पर जैसे ही उसने अपनी जेब से औजार निकाले, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर एक अजीब गहरी फुसफुसाहट पूरे तहखाने में गूंज उठी, मानो हजारों सांप एक साथ सांसें ले रहे हों। दूसरा संकेत, सांप जो दिखाई नहीं देते थे। राघव ने गरुड़ मंत्र का उच्चारण शुरू किया, पर शब्द उसकी जुबान पर आते ही गलने लगे, मानो किसी ने उसकी आवाज को छीन लिया हो। विक्रांत ने देखा कि दीवारों पर बनी नागों की आकृतियां अब हिल रही थीं। उनकी आंखें चमक उठीं। अमय को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कुछ रेंग रहा है। उसने टॉर्च नीचे डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे अनगिनत ठंडे जहरीले सांप उसके चारों ओर लिपट रहे थे। मैं सांस नहीं ले पा रहा। अमय बुरी तरह हांफने लगा। राघव ने उसे हिलाया, लेकिन अमय की आंखें अब खाली थीं। और फिर अचानक अमय को किसी ने घसीट लिया। हाँ, घसीट लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमय ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं आई। फिर एक भयानक चीख गूंज उठी और अमय अंधेरे में समा गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला। तीसरा संकेत, दरवाजा जो खुल गया खुद ही। विक्रांत और राघव बुरी तरह डर चुके थे। वे भागना चाहते थे, पर कुछ था जो उन्हें रोक रहा था, एक अदृश्य ताकत जिसने उनके पैरों को जकड़ लिया था। और तभी वॉल्ट बी का दरवाजा खुद ही खुलने लगा। हाँ, बिना किसी को छुए वो धीरे धीरे खुला और अंदर बस अंधकार था। राघव की आंखें भय से फटी रह गईं। उस अंधकार के अंदर कुछ था, कुछ इतना गहरा, इतना प्राचीन कि उसकी मौजूदगी ही मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। फिर एक धधकती हुई आंखों वाली परछाई निकली। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई भगवान भी नहीं था, वो सिर्फ अंधकार था, लेकिन वो जिंदा था। राघव ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज अब कभी नहीं निकली। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, हड्डियां चरमरा कर चटकने लगीं, और कुछ ही पलों में वो बस राख बनकर बिखर गया। अंत, विक्रांत का भाग जाना, पर श्राप से बच न पाना। अब सिर्फ विक्रांत बचा था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पर वहां कोई नहीं था, बस एक गहरी गूंजती हुई हंसी थी जो किसी और दुनिया से आ रही थी। उसने दौड़ लगाई, भागता रहा, मंदिर से बाहर निकल गया। पर जब उसने मंदिर के पुजारियों को देखा और मदद के लिए चिल्लाया, तो उन्होंने कुछ और ही देखा। विक्रांत का चेहरा इंसान का नहीं रहा था। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं, उसके बाल सफेद, और उसके शरीर पर सैकड़ों छोटे छोटे नाग रेंग रहे थे। और फिर वो हंसा। हाँ, विक्रांत हंसा, पर उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो हंसी अब भी आधी रात को मंदिर के तहखाने से आती है। आखिर इस तहखाने के अंदर क्या है? क्या यहाँ पर कोई प्राचीन अभिशाप छुपा हुआ है? क्या यह दरवाजा एक अलग ही दुनिया का द्वार है? या फिर यहाँ कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना इंसानों के बस की बात नहीं? आज भी इस दरवाजे के बाहर विशाल नाग की आकृति बनी हुई है, और कहा जाता है कि इस मंदिर की सुरक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। यही कारण है कि जो भी इस मंदिर के इस रहस्यमयी तहखाने के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है, वह खुद एक रहस्य बन जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यह दरवाजा कभी खुलेगा? क्या आपको लगता है कि इंसान इस रहस्य को जान पाएगा?
या फिर यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा? सोचिए, लेकिन याद रखिए, कुछ रहस्य सिर्फ अंधेरे में रहने के लिए बने होते हैं।